हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। तो एज वी ऑल नो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, प्लस माइनस मॉड्यूलस एंड मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। ऐसे ही अब हम इन सारी चीज़ों को कोड करके देखेंगे कि इनका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। हम कैसे दो नंबर को मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्ट और उनका रिमाइंडर जान सकते हैं यूजिंग दीज अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो हम लोग तुरंत अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे पहुंच जाते हैं और अपने प्रोग्राम को शुरू कर देते हैं। तो एज हम लोगों ने पीछे के वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स के बारे में हमने बताया था और वो कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, कैसे वेरिएबल्स होते हैं। तो हमारे पाइथन में एक फंक्शन होता है टाइप, और टाइप फंक्शन के अंदर हम लोग जिस भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं उसका टाइप हमको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि उसका टाइप क्या है। मीन्स वो एक इंटीजर वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है। सो हम लोग देखें यहाँ पर, जैसे कि हम लोग ने डाला ये चीज़ें और उसके बाद यहाँ पर लिखा था तो सैलरी, सैलरी एक हमारा डेसिमल वैल्यू दैट इज़ फ्लोट, एंड यहाँ पे दिखा दिया कि ये क्लास फ्लोट है। अब आप यहीं पर डाल दीजिए जैसे कि एज। तो एज डालिए और इसको से सेव करके आप ऐसे रन कर दीजिए, तो आपके यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू शो कर देगा। तो हम लोग अब आ जाते हैं सीधा अपने टॉपिक पर बिना भटके हुए। सो मान लीजिए आपके पास आपके दो सब्जेक्ट के नंबर्स हैं। लेट्स मैथ्स जिसमें आपको 20 मिले हैं और साइंस जिसमें आपको 15 मिले हैं। अब आपको इन दोनों नंबर का सम पता करना है। वैसे बेसिकली तो आप लोग इसको नॉर्मली भी ऐड और सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर सकते हैं, बट हम लोग इसको प्रोग्राम से जानेंगे क्योंकि हमें कभी कभी बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो इस बेसिस के लिए तो हम लोग देखेंगे, मान लीजिए आपको टोटल, आपने एक वेरिएबल बनाया टोटल नाम का, उसके अंदर आपने स्टोर किया कि m प्लस एस जो है उसकी जो वैल्यू हो यहाँ पर सेव हो। तो m प्लस एस का क्या मतलब हुआ कि m की वैल्यू 20 और s की वैल्यू 15 यहाँ पर आएगी। आएगी लेकिन टोटल में स्टोर नहीं होगी, टोटल में स्टोर होगी इन दोनों का एडिशन। इन दोनों का एडिशन मीन्स इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है वो ऑपरेशन यहाँ इस टोटल में होकर अब सेव होगा। अब जैसे कि m प्लस एन, एक तरीके से लोग ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर 20 प्लस 15 यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रिंट होगा हमारा आप देख लीजिए हमारा ये 35 प्रिंट होगा। तो ये 35 हमारा प्रिंट हो गया। अब आप इसको नेगेटिव भी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। सो हम लोग चेक कर लेते हैं इस चीज़ को भी। 5 और मल्टीप्लिकेशन के तहत हम लोग ये देख लेते हैं तो 300 एंड दैट मॉड्यूलर साइन मीन्स रिमाइंडर। तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज़ 5। हमारा रिमाइंडर 5 बचेगा, तो ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब आप ये भी जान लीजिए कि एक्चुअल में इंडेक्सिंग क्या होती है। तो इंडेक्सिंग क्या है कि इंडेक्सिंग इन द सेंस कि आप ये समझिए कि इंडेक्सिंग एक ऐसी वो हो गई, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। सो इंडेक्सिंग आपकी क्या होगी, मान लीजिए कि आपके पास कोई वैल्यू है या फिर स्ट्रिंग है, जैसे कि अभिषेक थी अभी तक, तो ये कहीं स्टोर है। तो एक्चुअल में इसकी इंडेक्सिंग जो होगी अगर फ्रंट से करेंगे, मीन्स अगर आप इसकी इंडेक्सिंग इधर से करेंगे, हाँ, इधर से जब करेंगे तो ए की जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो हमारी ज़ीरो होगी। ए की जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो हमारी ज़ीरो होगी है, और ए की वैल्यू हमारी ज़ीरो होगी। एक सेकंड की, ए की इंडेक्स वैल्यू हमारी ज़ीरो होगी, बी की 1 होगी। हाँ, लेकिन जब इस इधर से बढ़ेंगे तब, और ऐसे ही ये बढ़ती जाएगी है। लेकिन अगर आप बैक से जाएंगे इधर, तब जो के की हमारी इंडेक्स वैल्यू होगी वो ज़ीरो नहीं होगी, वो हमारी -1 होगी है, वो -1 होगी। हाँ,
और ई की वैल्यू -2, सी की एच की वैल्यू -3, एस की वैल्यू -4 एंड सो ऑन। तो ये इसकी इंडेक्सिंग का कुछ ऐसा रूप होता है। तो हम लोग आ जाते हैं इधर और देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। मान लीजिए कि हाँ, इंडेक्सिंग के साथ साथ आपको कॉन्कैटिनेशन के बारे में भी जानना चाहिए। मान लीजिए कि जैसे कि आपने आपने फर्स्ट नेम अपना लिखा है, कहीं पर आपने अपना फर्स्ट एन नेम लिखा है, और उसके अंदर हमने लिख दिया कि हमारा नाम अभिषेक है, और उसके बाद हमने लिखा लास्ट नेम, और उसके अंदर लिख दिया कि शुक्ला है। सो अब मैंने क्या किया कि मैंने एक वेरिएबल लिया फुल नेम का, फुल नेम का। अब उसके अंदर हमने क्या किया कि इसको मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ, बट कुछ लोगों के नाम बहुत बड़े होते हैं तो आप इनके लिए कॉन्कैटिनेशन, कई जगह पे आप कॉन्कैटिनेशन का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। जो कॉन्कैटिनेशन मीन्स दो चीज़ों को ऐड करना, दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स या किसी भी चीज़ को कॉन्कैटिनेट करना, ऐड करना। तो ऐड इसका कैसे होगा, जैसे फर्स्ट नेम आपने यहाँ पे लिखा, प्लस एक स्पेस दे दीजिए आप, और फिर प्लस एंड द लास्ट नेम। अब आप जरा फुल नेम को प्रिंट करा लीजिए। तो ये जो है हमारा प्रिंट हो जाएगा अभिषेक शुक्ला। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा इंडेक्सिंग देखते हैं। जैसे फुल नेम हमारा अभिषेक शुक्ला पूरा प्रिंट हुआ है, और हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो स्पेस है आपकी, वो ये स्पेस है जो हमने यहाँ पर छोड़ी है। इसने क्या किया, फर्स्ट नेम की जो वैल्यू है उसको ऐड किया है स्पेस के साथ, और उस स्पेस के साथ इन इन दोनों को ऐड किया है लास्ट नेम की वैल्यू के साथ। ठीक है, तो अभिषेक स्पेस प्लस अभिषेक प्लस स्पेस प्लस शुक्ला, ऐसे प्रिंट हुआ है। तो अब हम ज़रा देख लेते हैं कि हमारे पास इंडेक्सिंग का क्या सोर्स है। इंडेक्सिंग का सोर्स ऐसे है कि जैसे कि आप प्रिंट कराते हैं, आपको हमारे फुल नेम का सिर्फ पहला लेटर चाहिए। आपने डाला फुल नेम, उसका सिर्फ जो पहला लेटर है, दैट इज़ एट द ज़ीरो इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसकी, आपको वो चाहिए। तो आपने क्या किया, प्रिंट किया, और एक तरह से प्रिंट हो गया। अब आप चाहते हैं कि ज़ीरो से आगे तक की जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी प्रिंट हो जाए, तो आप 2 क्या ये स्लाइसिंग का वो लगा दीजिए, और फ्रॉम 0 टू फर्दर। अब अगर आपको लिमिट देनी है तो आप इसी 2 के बाद जस्ट लगा दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया 7। हाँ, तो अब ये 7, हाँ, पाइथन का ये रूल जान लीजिएगा कि पाइथन जो है जब भी ये 0 टू 7 तक की वैल्यू, या 0 टू 8 9 10 सो ऑन जैसी वैल्यू लेता है, तो जो लास्ट वैल्यू आपकी स्टॉप करने वाली उस वैल्यू को ये कैलकुलेट नहीं करता है। मीन्स ये उस लास्ट वैल्यू को कभी भी क्या नाम से फैच नहीं वो करेगा। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर। अब आप ये जानिए कि जैसे कि आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक की, या स्टार्टिंग से आपको सारे ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे। आप भी लोग ट्राई करिएगा, अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप बेसिकली हमसे हमारे कमेंट सेक्शन पर क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। आई विल नॉट ट्राई, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो ये चीज़ें हो गई। अब जैसे आपको क्या करना है कि आपको फ्रॉम लास्ट के 2 एलिमेंट को गैप करना है। लास्ट के आपके 2 एलिमेंट, आप चाहते हैं कि लास्ट के जो 2 एलिमेंट हैं वो हमारे प्रिंट ना हो, तो आप ऐसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे -2 का यूज़ कर लीजिए, जितनी इंडेक्स की वैल्यू, क्योंकि लास्ट से आपको जब भी आपकी इंडेक्सिंग को, मैंने आपको बताया कि लास्ट की जो इंडेक्सिंग होती है वो -1 -2 ऐसे जाती है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आपने आए -2 लिखे, तो लास्ट में हमारी कौन सी वैल्यू है, लास्ट में हमारी ए और एल है। तो अब देखिएगा आप, ए और एल यहाँ पर प्रिंट नहीं होंगे। शुक्ला में ए और एल फ्रॉम द लास्ट ये प्रिंट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने स्पेस नहीं दिया है, दैट्स वाई। ये चीज़ें आप देख लीजिए, ए और एल प्रिंट नहीं होंगे। अब आप चाहते हैं कि सिर्फ लास्ट की 2 वैल्यू प्रिंट हो, तो लास्ट की 2 वैल्यू प्रिंट होने के लिए अगर आप चाहते हैं तो ये कर दीजिए, -2 टू सो ऑन, सिर्फ -2 तक की वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पर है। सेकंड, ये क्या हो गया, हाँ, आप देखिए, आप लोग सेव नहीं हुआ था। ए और एल आपकी डायरेक्टली प्रिंट हो गई, लास्ट की 2 वैल्यू हैं। तो लास्ट की आपकी सिर्फ 2 वैल्यू यहाँ से प्रिंट हो गई। तो लास्ट की 2 वैल्यू का क्या मतलब हुआ, -2 से चला ये, और सो ऑन आगे चलता गया। अब यहाँ पे क्या हुआ था, अभी तक ऊपर हम लोगों ने देखा था कि हमने एक कुछ वो लिखा था कि जैसे कि एक सेकंड,
ये किया हमने, तो हमने यहाँ पे लिखा था कि 0 से आगे तक। हाँ, अब ये क्या हो रहा है, -2 से आगे तक। हाँ, आगे तक जितनी वैल्यू है, अब -2 से -1 ही सिर्फ है, उसके बाद तो है ही नहीं। हाँ, तो उसी का ये रीज़न है, कारण। अब यहाँ पर आप -3 लिख देंगे, तो 3 वैल्यू लास्ट की प्रिंट होंगी। और ये 0 से पूरा फर्दर प्रिंट होगा, आप ये भी देख लीजिएगा, एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। तो KLA हो गया, अभिषेक शुक्ला पूरा हो गया। सो दैट्स द रीज़न। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।